चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हर साल 250 रुपये बढ़ेगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर ली है। अभी योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। हर वर्ष 250 रुपये की बढ़ोतरी होने पर सम्मान राशि 5 वर्ष बाद प्रति माह 2250 रुपये हो जाएगी। पीएम मोदी 15 सितंबर को आएंगे जमशेदपुर। झारखंड को देंगे 3 वंदे भारत की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आने वाले हैं। वे टाटानगर रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे। 3 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इसके तहत टाटा पटना, टाटा ब्रह्मपुर, ओडिशा और देवघर बनारस वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन से ही सारी तैयारियां पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टाटा ब्रह्मपुर ट्रेन और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से टाटा पटना ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड की इन 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच दिखेगा कड़ा संघर्ष। जयराम महतो का फैक्टर बदल सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव के विपरीत 2024 में भाजपा और आजसू गठबंधन के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई काफ़ी रोमांचक हो गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम सह झामुमो नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान क्षेत्र में भी स्थिति 2019 की तरह नहीं है। प्रदेश में बनी इस राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर काफ़ी बड़ा कड़ा संघर्ष देखने को मिले। भारत तक पहुंचा एमपॉक्स। देश में पहले मामले की हुई पुष्टि। आइसोलेट मरीज पाया गया पॉजिटिव। भारत में खतरनाक वायरस एमपॉक्स के पहले केस की पुष्टि हो गई है। इस वायरस से संक्रमित पुरुष ने हाल ही में एमपॉक्स से संक्रमित देश की यात्रा की थी। उसे फिलहाल देश भर के लिए अलग सुविधा में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय संक्रमित व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर है। उसमें अभी तक ज्यादा कोई वायरस के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित आपातकाल का हिस्सा नहीं है। प्रभावित देश की यात्रा करके लौटे इस व्यक्ति को संक्रमित की जांच के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पर जांच के बाद पता चला है कि मरीज में पश्चिमी अफ्रीकी क्लेड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी। कल्पना सोरेन ने गांडे को 3 सड़कों की दी सौगात। 7 करोड़ से बदलेगी सूरत। गांडे की विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में थी। उन्होंने 3 सड़कों की सौगात दी। 7 करोड़ से अधिक की राशि से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों को आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा है कि सड़क और पुल की कमी को पहले दूर करना है। उन्होंने कम समय मिल रहा था, सिर्फ काम और विकास पर उनका ध्यान केंद्रित है। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की उम्र अब 18 वर्ष कर दी है। जिस उम्मीदवार के साथ जनता ने उन्हें मौका दिया है उस पर खरा उतरने का वह प्रयास कर रही है। गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को मोहरी उड्डी होते हुए बूचा अड्डा तक 3.6 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। इसकी प्रक्वालित राशि 3.42 करोड़ है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.65 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं गगनपुर से गमरिया टांड मस्जिद होते हुए राणा टांड मोड़ तक 2.35 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन बोले, गिरिडीह में 4 लाख को मिल रहा है मैया सम्मान का लाभ। गिरिडीह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गिरिडीह जिले में 4 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है।
अब 18 से लेकर 20 वर्ष की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अपनी बेटियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख का ऋण लेकर उच्च शिक्षा दिलाएं। आपकी सरकार झारखंड के मूलवासियों और आदिवासियों की सरकार है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ने के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पहले बिचौलियों के माध्यम से पेंशन शुरू होती थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सभी पेंशन दी जाएगी। वे सोमवार को ताराटांड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से संबोधित कर रहे थे। रांची से लापता हुई नाबालिग लखनऊ में मिली। ट्रक चालक ने किया दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। लड़की ने बताया कि उसे 16 अगस्त को एक युवक उसे बुंडू बस स्टैंड ले गया था। वहां से एक दूसरा युवक उसे पटना ले गया। तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार ने बताया कि लड़की को पटना में एक ट्रक में बैठाने के बाद युवक गायब हो गया। पिछले महीने लापता हुए रांची के 13 वर्षीय लड़की को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बचाया गया। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। रविवार को मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि वह 16 अगस्त को स्कूल से अपने घर वापस नहीं लौटी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान झारखंड में भी डालेगा असर। आज से भारी बारिश का अलर्ट। रांची समेत पूरे राज्य में मंगलवार से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 और 11 सितंबर को पूरे राज्य में बारिश होगी। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 2 दिन में इसके ओडिशा पश्चिम बंगाल से टकराकर झारखंड से गुजरने के आसार है। यह सिस्टम अभी निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जबकि वैज्ञानिकों ने इसके विस्तार की पुष्टि पर साइक्लोनिक तूफान बनने की आशंका जताई है। अगले 2 दिनों के बीच यह झारखंड से होकर गुजरेगा। इस कारण 10 को रांची समेत पूरे झारखंड के दक्षिणी और 11 सितंबर को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। टाटा स्टील में हो गया समझौता। 4 लाख रुपए तक मिलेगा बोनस और 13 को अकाउंट में आएंगे पैसे। टाटा स्टील कर्मचारियों पर धन वर्षा का वक्त आ गया है। जी हां, टाटा स्टील में बोनस समझौता हो गया है। इस बार कर्मचारियों के खाते में 4 लाख रुपए तक का बोनस आएगा। सोमवार को बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन और टाटा वर्कर्स यूनियंस के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नो के बोनस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। यह त्रिस्तरीय समझौता है जिसमें जमशेदपुर के डीएलसी राजेश प्रसाद भी मौजूद थे। इसके तहत कर्मचारियों को इस साल बोनस के मद में 303.13 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ग्रामीणों से संवाद में बोले, झारखंड में बनाए जवाबदेह सरकार। देवघर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को देवघर पहुंचे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे मोहनपुर प्रखंड के नया चित्त कांड में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। देर शाम को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के डांडे गांव में भी जनसंवाद किया। मोहनपुर में राज्यपाल ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मेरी नियुक्ति झारखंड में उस समय हुई थी जब कुछ दिनों के बाद झारखंड में जनता नई सरकार बनने पर फैसला करेगी। प्रदेश में कैसी सरकार बनेगी यह जनता का अहम विषय है। यह आपको तय करना है कि राज्य में एक जवाबदेह सरकार बनने जो आपके हित का काम करे और आपकी चिंता करे। शिवराज सिंह चौहान अचानक पहुंचे धनबाद। विधानसभा चुनाव से पहले किस संघ नेताओं से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री सह विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सोमवार सुबह अचानक धनबाद पहुंच गए। रविवार देर रात तय कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से आज सुबह 8:15 बरवा अड्डा एयरपोर्ट उतरे। वहां पर धनबाद के सांसद डुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया। धनबाद पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से सीधे धैया रोड में होने वाले
आरएसएस के धनबाद महानगर व्यवस्था प्रमुख गोपी कटेसरिया के घर गए। शिवराज ने यह 2 घंटों तक संघ से जुड़े नेताओं से मुलाकात की। संघ नेताओं से मिलते वक्त बीजेपी के किसी भी नेता को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बीजेपी नेता एयरपोर्ट के आसपास ही इंतजार करते रहे। बीटेक छात्रा की दुष्कर्मी के बाद हत्या मामले में राहुल को होगी फांसी, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में रांची की बीटेक छात्रा की दुष्कर्मी के बाद हत्या मामले के सजायाफ्ता राहुल राज की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल राज को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने राहुल राज की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि यह एक जघन्य अपराध है। सीबीआई कोर्ट की ओर से दी गई फांसी की सजा उचित है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सरकार ने भी सीबीआई कोर्ट की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने 4 बच्चों सहित कुएं में लगाई छलांग, 3 बच्चों की मौत। गोमिया प्रखंड के अंतर्गत बड़की सीधावारा पंचायत के मुरपा गांव में बीते रात पति पत्नी के आपसी विवाद में पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, वही पत्नी और एक बेटी को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार मुरपा गांव काफी जंगली क्षेत्र है। गांव में आवागमन भी काफी कठिनाई से होती है। बीते रात 9 से लेकर 10 बजे के बीच रंजित गंझू अपने घर से परिवार के साथ थे। रात में पत्नी कौशल्या देवी के साथ कुछ पारिवारिक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पत्नी अपनी 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कूदने के बाद वह हल्ला हुआ और फिर पत्नी को किसी तरह से कुएं से निकाल लिया गया। वही 14 साल की पुत्री और डूबने से बच गई, लेकिन कुएं में 2 बेटी और एक बेटा डूब गए। मरने वालों की सभी की उम्र 1.5 से 5 साल के अंदर। कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन ने की सौगातों की बारिश, आम लोगों पर पुष्प वर्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में थे। उन्होंने गांडे विधानसभा क्षेत्र में झारखंड के 13.06 लाख लाभुकों के बीच 639.16 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से 2:15 गांडे प्रखंड के केलूडीए मैदान में उतरे। 2:22 वह मंच पर पहुंचे। मंच पर चढ़ने से पहले वहां मौजूद लोगों के बीच कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने पुष्प वर्षा की। झारखंड जमीन घोटाला माफियों ने 1800 एकड़ जमीन हड़पी, 3000 करोड़ के अपराध में हेमंत सोरेन भी नामित। ईडी के अनुसार झारखंड जमीन घोटाला में माफियों ने करीब 1800 एकड़ आदिवासी भूमि हड़प ली है। इसके लिए माफियों ने जमीन के कागजातों में बदलाव करके ये काम किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी केस में जेल गए थे, जो फिलहाल जेल से बाहर हैं। लोगों ने बताया कि एजेंसी को इस मामले में जमीन हड़पने की कई शिकायत मिली है। इनमें से 3000 करोड़ रुपए के अपराध का मामला सामने आया है। यह मामला छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम के तहत बिक्री योग्य जमीन को कथित तौर पर हड़पने का है। सोरेन जैसे हाई प्रोफाइल लोगों, कई बड़े अधिकारियों और बिचौलियों को गिरफ्तार करने के बाद जमीन हड़पने के मामलों में और शिकायत दर्ज हुई है। जांच में पाया गया है कि 1800 एकड़ जमीन इस तरह से माफिया लोगों ने हड़प ली थी। ईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस अपराध में शामिल जमीन की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए है। हम सभी शिकायतों की जांच कर रहे हैं और आगे कार्रवाई है। ये रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।